और उसी जिज्ञासा की भावना के साथ में बैठे तभी अपना यहाँ आना बैठना सुनना सार्थक रहेगा। ये व्यवस्था करवा वाला बातें कर रहा भाई ज्यादा ये बेड़े ना भी भाग रहे। आराम से सुनो तो बोलो सदगुरु भगवान की। भगवान श्री कृष्ण महाराज की। प्रेमबंधों, अभी आप सभी सुन रहे थे प्रीति और किनके संग जोड़ो, सब कुछ छोड़ो गुरु शरण न छोड़ो। जीवन में चाहे घर गांव धन दौलत और ठिकाना परिवार सब कुछ छूट जाए, मगर जीवन में कभी सत्संग नहीं छूटना चाहिए। संतों ने तो यहाँ तक कहा कि भले भोजन छूट जाए मगर जिंदगी से भजन नहीं छूटना चाहिए। भोजन छूट जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा मरना ही तो होगा, मगर या तो न सुनी आप जिनती खोई न भाई कोई की रोटियां छूट बाशू नरक में चली गयो कोई भाई, कोई को भोजन छूट बाशू कोई नरक में चल गए हो। मगर जिंदगी से भजन छूट गया, सत्संग छूट गई, संतों की शरण छूट गई तो समझ जाओ इस जीव की दुर्गति होना निश्चित है। इसलिए क्योंकि गुरु की शिक्षा के बिना, गुरु के उपदेश के बिना, गुरु के ज्ञान के बिना इस जीव की वही गति होती है जिस तरह कोई अनजान आदमी रात के समय में रास्ता भटक जाता है, वो जहाँ जाना चाहता है वहां नहीं पहुंच पाता और उधर से इधर, इधर से उधर बीच का बीच में ही भटकता है, बड़ा कष्ट उठाता है। इसी तरह से वेदों ने कहा है परमात्मा की शरण तक पहुंचने का, अपने निज आत्म स्वरूप तक आने का एक ही रास्ता है। तमेव विदित्वा मृत्यु मेति नाने पंथा विदिते अन्याय। ज्ञान के सिवा संसार में इस जीव के कल्याण का दूसरा कोई मार्ग है ही नहीं। और ये ज्ञान भक्ति का रास्ता भटक करके ये जीव अनादि काल से शुभ अशुभ कर्मों के जाल में फंसा हुआ, जैसे उपनिषद कहती है क्रिया करोति विविधा धर्मा धर्म कहते नाना योनि रतत पापे सुख दुख से युजते घटी यंत्र वदेश ने विराम कदापि अज्ञेगन में मूल स्यात काम क्रियास्तत पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इस 84 के चक्र में बार बार जन्मने मरने के चक्र में, इस आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है और ऊंच नीच योनियों में जा जा करके अपना कर्म फल और सुख दुख की यातना भुगतता है। ये चक्र जब भी खत्म होगा जब इस मनुष्य जीवन में हम गुरुदेव की शरण को प्राप्त होकर के मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है और ये बीच की अड़चन जगत क्या है, इसमें सत्य और असत्य क्या है, इस निर्णय की भूमिका में जब हम पहुंच जाएंगे और इस असत्य जगत से अपनी वासना हट जाएगी तो सारे कर्मों का खाता खत्म हो जाएगा। और जब कर्मों का खाता ही खत्म हो जाएगा तो प्रारब्ध तैयार नहीं होगा और प्रारब्ध बने बिना इस जीव का कोई पुनर्जन्म नहीं होगा। और पुनर्जन्म नहीं होना ही
बस जीव की मुक्ति है। मगर ये कब प्राप्त होगी? जब गुरु की कृपा होगी और हम गुरु की शरण को प्राप्त होंगे। यानी प्रीति और किनके संग जोड़ो? गुरु के अलावा और है कौन दुनिया में जो जीव की मुक्ति कर सके, जीव को कल्याण कर सके? कोई भाई अपना माँ बाप है कि जो मुक्ति कर सके, अपना सगा संबंधी कर सके, अपना भाई बंद रिश्तेदार कर सके, कोई नेताजी कर सके, कोई लखपति करोड़पति कर सके, कोई अपना माताजी बेरोजी कर सके, कौन कर सके? महापुरुषों ने कहा मात पिता ने जग में उलझाया स्वार्थ रते, मोह ममता ग्रह बंधन डाला, धन्य धन्य हो सतगुरु कृपाला, जो मात पिता से भी अधिक दयाला है। इसलिए आप अपनी जिसे जिन पूजता हो ध्याता हो माता जी के भैरो जी के भौमिया जी के सगत जी फलाना ढींगड़ा, पर संतों ने तो यहाँ तक कहा है राज तेज की धरी रे हिमायती देवा की चाले नाई, सदगुरु दे क्या दूर खड़ा हो भाग जाई यमराई मन रे सदगुरु कर मेरा भाई, सदगुरु बिना संगी नहीं तेरो अंत समय के माई। यानी आप देवता में भी भूल है जो उसमें होश खोरिया हो भाई वो बालाजी का मंगलवार में 2-2 घंटा पूजा करूँ, माता जी की करूँ, भैरो जी की करूँ, दूज में रामदेव जी की करूँ, फलाना देवता की करूँ, तो बीराओ ये भी थाने भौतिक सुखी दे सके थे, मगर ये भी थाने नरक जावा सु न बचा सके, ये आवागमन का बंधन से मुक्त न कर सके। अरे यही तो कहीं कहनी बात, भगवान भी जन्म ही दे सकता है जीव को, मगर मुक्ति नहीं दे सकता है। संत दास जी महाराज वाणी में कहते हैं जीव रचा परमात्मा जो फिरे 84 माई, संत दास सतगुरु घड़िया जो कभी लौट नहीं आए। जिनकी घड़ाई भगवान ने करी है वो तो नरक में पड़िया है। गाया भैंसिया कीड़ा मकोड़ा भेड़ बकरा बकरी रोजड़ा ये जानवर खुद की रचना है, भगवान की तो पड़े न बेचारे नरक में। भगवान का घड़ा हुआ तो नरक चला जाता है, मगर एक बार जिनकी घड़ाई गुरु कर देता है नरक जाना तो दूर की बात, वो दोबारा जन्म लेके संसार में आता ही नहीं है। कैसे? जिस तरह एक बार बारिश के रगड़ खा के लोहा सोना हो गया, उसे चाहे मिट्टी के खेत में 1000 वर्ष तक भी पड़ा रख दो, वो दोबारा उल्ट कर कभी लोहा होने वाला नहीं है। एक बार सोना हो गया दोबारा लोहा नहीं होगा। इस तरह जो ज्ञान की रगड़ के खा करके गुरुदेव रूपी पारस से जो एक बार विकारों को मिटा करके जीव भाव से शिव भाव में, अरे जीव भाव से ब्रह्म भाव में स्थित हो गया, वो दोबारा जीव बनकर इस आवागमन में लौटता नहीं है। इसलिए कहना पड़ा है क्योंकि गुरु के बिना संसार में आत्म कल्याण के साधन की सामग्री मिलने वाली नहीं है। इतनी चीजें गुरु की कृपा से मिलती है। गुरु बिनु ज्ञान नहीं, गुरु बिनु ध्यान नहीं, गुरु बिनु आत्मा विचार में नहीं तो है, गुरु बिनु प्रेम नहीं, गुरु बिनु नेम नहीं, गुरु बिनु शील और संतोष में गए तो है, गुरु बिनु अभ्यास नहीं, बुद्धि को प्रकाश नहीं, ब्रह्मों को नाश नहीं, संशय रह तो है, गुरु बिनु बाट नहीं, कोटि बिनु हाट नहीं, सुंदर प्रकट लोग वेदियों कहे तो है। इतनी चीजें कहाँ से मिलती है? मार्केट किराना स्टोर में है? कहाँ मिला इतनी चीजें? ग्राम पंचायत में न मिला है। भाई सरपंच साहब ने तो फार्म बना लिया वहाँ, कोई बीपीएल में आवजिया न आती हो। इतनी चीजें देवाला गुण है।
गुरुदेव है। इसलिए तो कहा संतों ने, साचा उपदेश देत भली भली सीख देत, समता सुबुद्धि देत कुमति हरतुर, मार्ग दिखाए देत भाव हो भक्ति देत, प्रेम की प्रतीति देत अबरा भरतुर, ज्ञान देत ध्यान देत आत्मा विचार देत, ब्रह्म को बताई देत ब्रह्म में चरतुर, सुंदर कहत जन संत कछु लेत नाई, संत जन निस दिन देव ही करतुर। इतनी चीजें गुरुदेव की शरण में मिलती है। इसलिए कहा प्रीति और किनके संग जोड़ो, है कौन दूसरा संसार में, सब कुछ छोड़ो गुरु शरण न छोड़ो। ये दृढ़ निश्चय मीरा का था। जब मीरा क्यों कहा ना, सब जग रोटे कछु फिक्रन मोए, सब जग रोटे कछु फिक्रन मोए, सतगुरु से मुकड़ा नहीं मोए। अरे रोटता है, क्योंकि जो भक्ति के रास्ते पे आता ना, तब उनको घर गांव जाति पाति कुल आश्रम, ऊंचा पना नीचा पना, बड़ा छोटा पना, थारा मारा पना, अपना पराया पना, ये सब कुछ दरकिनार करना पड़ता है। क्योंकि जो जात का होता है वो जमात का नहीं होता है, और जो जमात का हो जाता वो फिर किसी जात का नहीं होता है। महात्मा कबीर ने कहा, जब लग नाता जात का तब लग संतन होई, नाता तोड़े हरि भजे और संत कहावे सोई। क्योंकि जब तक जाति भाव में बंधा रहेगा प्राणी, जब तक उसके जीवन में भक्ति ज्ञान का वास्तविक रंग चढ़ने वाला नहीं है, या फिर वो कर्म दोष के अपराध से मुक्त होने वाला नहीं है। क्यों? पारस के प्रसंग से सोना भई तलवार, तुलसी तीनों ना मिटे धार मार आकार। भाई पारस के रगड़ को कार तलवार सोना की जरूर हो जावे, पर तीन चीजें न बिगड़े। एक तो उनकी बांग सीधी न हो, एक उनकी धार कमजोर न हो, अरे एक उनको कई चीज ने काट वो खत्म न हो। अब ये तीनों चीजें न मिटे, जितना है तो तलवार ही, चाहे सोना की ओर चाहे लोहा की वो है तो तलवार, काम तो वाही करी वह जो लोहा की किया करे। अब जब तक तलवार है जब तक वो दोषों से मुक्त नहीं होगी। अरे पारस के रगड़ खा के तलवार सोना की होने के बाद भी उनको सुनार की जरूरत होती है। सुनार के पाने पड़ने पर ही उसी तलवार पड़ा उनका खत्म होता है, और तलवार पड़ा मिट जाए तभी वो काटने के अपराध से, हत्या के अपराध से मुक्त होती है। इसलिए चाहे भजन गाओ, चाहे सत्संग करो, चाहे बातें सीखो, चाहे सुनाओ, मगर जब तक हम जाति तक ही सीमित रह जाएंगे, सोचो विचार करो, अगर सब अपनी अपनी जात तक ही सीमित रह जाएंगे, सब अपनी अपनी समाज की बात करेगा, तो बोलो देश के हित की बात कौन करेगा? इन राष्ट्र हित की बात कौन करेगा? इसलिए कहा है संतों ने कि सुंदर जाति स्वभाव मिटे, जब साधु की संगत साधु ही होई। इसलिए दुनिया करती है विरोध, जब जाति पाति बड़ा छोटा ऊंचा नीचा पड़ा, कुल आश्रम पड़ा सब छोड़ता है, तो ये दुनिया विरोध करती है। क्योंकि संतों की सोच में और जगत की सोच में बहुत लाखों कोषों का आंतरा है। जगत भगत के आंतरों करोड़ कोष के बीच, अरे रजब खोटी गार की जू धोवे जू कीच। यो जगत तो गारा की काची खोटी की नहीं है, जितरो जिकोड़े काची खोटी न, जितरो की जड़ी बेदाओं पर साप फानी नाव नीत्रियोड़ो। इतने जगत के हृदय में टटोलता रहो, ओगना के अलावा और सामग्री मिलवा वाली नहीं है।
अगर मिलेगी तो सत्संगियों के हृदय में मिलेगी, सज्जनों के हृदय में मिलेगी, अरे भक्तों के हृदय में मिलेगी, कोई समझदार विवेक विचारवान पुरुषों के हृदय में मिलेगी। इसलिए जगत की सोच में और भक्तों की सोच में अंतर है। पहना फकीरी बाना ये दुनिया देती है ताना, तेरे इश्क में क्या शर्माना रे दीवाना हो चुका हूँ, मैं तेरे इश्क में प्यारे बदनाम हो चुका हूँ, अब तो दीदार दिकारे प्रभु में तेरा हो चुका हूँ। ये दुनिया कोई बिल्कुल बिगड़ियो तो को आदमी एकदम सुधर जाओ ना तो पहले उन्हें हताश करे, मनोबल न बढ़ाओ है। बिगड़ियो थको बिल्कुल खराब आदमी जो अगर सत्संगी हो गयो या भजन भाव में आवा जावा लागो तो लोग यूं अरे देख आज खाल तो पढ़ लो पंडित तो हरियो से देख भगत बढ़ियो जो खाल तो उठ रहे तो गली में बढ़ियो तो शीशियां पिए हैं, हताश करे ना उनको मनोबल न बढ़ाओ कि वो अतरो खराब आदमी अचानक सुधर क्या न गयो है, उन्हें धन्यवाद न दे है। अतरो खराब आदमी एकदम सुधार में आयो है तो कम से कम इनके जीवन से हम भी कुछ शिक्षा ले और अपनी सोच अपनी धारणाएं मन की बदले। ऐसा नहीं करते, उनको हताश करे है। अरे भैया तो नबियो तो कहीं तारा पिताजी तो रात दिन मगे बेड़े बैठा जा मगे बेड़े शीशे पीओ जा, अब तो आज महाराज हो गया तो कहीं है यहाँ नहीं तो कहना अपना बडेरा। इसलिए कहा है जगत की और भक्त की सोच में बहुत अंतर होता है। मीरा आज के समय में ही जब इतना जाति पाति का एक भेदभाव है, आज के 500 साल पहले जब मीरा सदगुरु रविदास की शरण में गई थी, मीरा के सब परिवार के दुश्मन हो चुके थे हैं? सब कहने लगे ये रविदास जी की शरण में रहती है, गाती बजाती है, उनकी शिष्य बन चुकी है, ये बड़े घरानों की महारानी ये समझती है तो समझा दो वरना जहर दे के खत्म कर दो। मीरा ने कह दिया मेरे गुरुदेव की शरण में मैं एक दिन जिंदी रहकर मर जाऊं मुझे गम नहीं है, मगर मेरे गुरुदेव की शरण में छोड़ने वाली नहीं हूँ। सब जग रोटे कछु फिक्रन मोए, सदगुरु से मुकड़ा नहीं मोड़ू, अरे सब कुछ छोड़ू गुरु शरण न छोड़ू। मात पिता सुत भ्रात सकल जन, अरे स्वार्थ काज रहे सब छोड़ू। अपनो परिवार हो चाहे बेटा पोता हो चाहे भाई बंद रिश्तेदार हो सगा संबंधी हो, सारा खुशामदी गर्ज के बिना दुनिया में कोई करवा वाला नहीं है मेरा हो। कशियान एक छोरा की छोरी की सगाई ब्याह बालपनामी कर दियो, छोटा छोटा था जिद बालपनामी कर दियो। अब छोरी को कलर रंग थोड़ो रूपालो छो, छोरो ज्यू ज्यू बड़ो तो गियो उम्र बढ़ती की, ज्यू ज्यू छोरा को कलर ये स्वीकार की नहीं हो तो गियो, छोरा की पुलिस बदलती की। अब वो छोरी की मार छोरा की सासू खेती जी जवाई जी खदी खदी सासरा आओ तो रात की 8 बजे आवे, 1 बस सीमा आबू करो, सुबह 5 बजे जावे न जो उम्मीद लिया जाबू करो, ते गांव में भरो न जो थन देखे न या मारे छोरी जने या लाजे मरे शर्मिया मरे तो फलानी छोरी को जवाई है यो पावनो देखी रे देख जे घर बिगड़ गया लो, ये घरिया जानी तानमान छोकी से रात की 8 बजे की गाड़ी में आवर, सुबह 5 बजे की मैं बेगोई चलियो जा पावा। एक दिन जवाई जी सासरे की आज सासो बढ़िया देसी घी में भराउटार सूजी को सीरो और खीर पुड़ी नीका सेवा करी खरीद जी जवाई जी 10 दिन मत जाजो टे रुक जाजियो। जवाई ने देखी रे हसियान को शब्द पहली बार सुनियो छो, एक दिन रुकबा में टोटो छो और 10 दिन रुकबा की खैरिया
जवाई भी देखेगा, देख जे चावड़ा की पावना बदल गयो, रुक गयो पावना में 10 दिन से रोज आती निका सेवा करे। 10 दिन हो यार और खरीदे सासू जवाई जी 5-1 दिन और रुक जाओ जी। जब जवाई छोटा शाला ने पूछो जी थाके माँ खटी रुक बाकी न कियो 1 दिन के लिए भी 10 दिन थी पहले रोक लियो भानु खरिया जब 5-1 दिन और रुक जाओ बात कही है। छोटो शालो कियो जी जीजा जी थाने पतो को न आपने एक बार तो पाडो मर गयो न जो आप दवाओ को न पड़े जो रोज शाम सुबह उनका आगे खड़ा कर दिया जाता न जो आप बांस दुआ न सके जो 10-15 दिन रुक जाओ न तो फिर थाने देख रही है जब लाग जाए जम्मा के दूध में फोड़ा न पड़े जीसु लोग किया जाता है क्योंकि था को कलर भी पाटा की नहीं सकता ये उनके खड़े आगे खड़ा कर बांस ले दो लिया जाता। इसलिए कहा है ऐसी प्रीति है इस जगत की गर्ज के बिना कोई खुशामद नहीं करता है। मात पिता सुतदार सका सब बंधु समाज कहे सब मेरो चाहत है अपने हित की सब कौन बता जग में जन तेरो आस लिए करी लोग खुशामद काज बने तब ही लग नेरो भारती पूर्ण देख लियो हम स्वार्थ को सब ही जग चेहरो निर्धन को वेश्या तजे तजे नपुंसक नार अन्यायी शासन तजे जनता बारंबार दग्ध वन तज मृग धावे फल पत्र पुष्प विहीन त्याग पक्षी उड़ जावे स्वार्थ हित व्यवहार पशु पक्षी सुरजन को कहे बंसी कविराय तजे वेश्या निर्धन को। इसलिए कहा है कि सब कुछ छोड़ो गुरु शरण में छोड़ो जीवन मुक्त अभय पद दाता। अरे जिन गुरु से नाता क्यों तोड़ो गुरुदेव जो है इस जीव को उस जगह पर पहुंचा देते हैं जहाँ ना तो यमदूतों की पहुंच है और जहाँ ना कभी काल की एंट्री है। उस जगह में पहुंचने पर ही ये जीव सदा के लिए आवागमन से मुक्त होकर के सदा के लिए सुखी हो जाता है जिसका नाम मोक्ष है। इसलिए कहा है संतों ने कि कहो किनका लोक लाज कुल कान मिटा सब गुरु गम ज्ञान चदरिया ओढ़ू। अरे सब कुछ छोड़ो गुरु शरणा न छोड़ो परम प्रयोजन सिद्ध गुरु चरणा। प्रयोजन का सार नहीं इस जिंदगी की सार कही है भाई जन्म जाबो खाबो कमाबो परण जाबो बाल बच्चा पैदा हो बोक ऐसो आराम कर जीर फिर मर जाबो अतरो की सार है ही मनन जमारा को पहनू और भी कर लो छाई दे मनी मनग जमारा। यहाँ तक कि आपनो जीवन सीमट रह गयो तो अतरो काम तो जनावर भी करे। 4 बातों तक इंसान में पशु में कोई अंतर नहीं होता है। निंद्रा भोजन भोग भय ये पशु पुरुष समान नरन ज्ञान निज अधिकता ज्ञान बिना पशु जान। नींद पशुवानी आवर मन का नहीं आवर मौत को डरवानी लागर आपा नहीं लागे बच्चा बच्ची वहां के भी ओवर मन का के भी ओवर नींद भोजन भोग भय। अरे अपना पराया न मन भी समझे पशु भी समझे। गाय भैंस अपने बछड़े को दीजती और को नहीं दीजती। आपा भी तो जन जन अपना मांदर क्या वानी छावा सा दूसरे के लाभों लागो न नहीं देखो यही तो सोच अपनी रहे। राग द्वेष मनका में भी और पशुआ में भी होवे। गांव में कोई पहली गली को गंडगड़ो ये गली में आ जा ना फाजो गली में शू 12 में खड़ जा जितना ये गली का गंडगड़ा बड़बड़ता हो जाए। मनका की भी सोच आई है भले 5000 बीघा जमीन अकेलो ही जोतो है तो भी दूसरा की मेरी असर का बामी नींद रहे होगी
तो भी आगे दूसरा ने किसका कोई काम रहते थे, उठाते तो मारी तो आगे सड़क तोड़े। यही सोच है ना। तो फिर अंतर क्या रहा? नर ज्ञान निज अधिकता, ज्ञान बिना पशु जान। इतनी बातों को तो पशु समझता है, मगर पशु कभी सत्संग नहीं कर सकता है, पशु कभी शुभ कर्म नहीं कर सकता है, पशु कभी धर्म को नहीं समझ सकता है, पशु कभी भक्ति को नहीं जान सकता है, पशु कभी आत्मा परमात्मा के ज्ञान को नहीं जानता है, पशु कभी मुक्ति पाने का साधन इस जीवन में पुरुषार्थ नहीं कर सकता है। ये सब पुरुषार्थ कहाँ होता है? लब्धे मानुष योनि ज्ञान विज्ञान संभवाम आत्मानम यन बुद्धेते ने किंचित से मां पुण्या। भागवत कहती ज्ञान और विज्ञान दोनों का साधन ये मनुष्य जीवन ही है, इसी में प्राप्ति होती है। इसलिए इस मनुष्य जीवन की शास्त्रों ने और संतों ने बड़ी विशेषता और महिमा करी है, क्योंकि ये साधन और योनियों में जीव को प्राप्त नहीं है। अब इन साधन से जो अगर हम वंचित रह गए तो फिर मनंग जमारा महाबा को सार भी कहीं है। मानुष तन का सार है भव सागर तिर जाए, वरना पीछे और भी 84 भुगता है। मनंग जमारा को सार कहीं है, भव सागर तिर जाए। दरियाव जी महाराज कहते हैं जिंदगी को सार यही है, ऐसा साधन पुरुषार्थ करे इस जीवन में, दोबारा हमें पशु पक्षी जानवर कीड़े मकोड़े बनकर दुर्गति में नहीं जाना पड़े, गर्भ में ऊंधा नहीं लटकना पड़े। ये साधन हो गया तो इस जिंदगी की सफलता है, और ये साधन नहीं बना तो इस जीवन में आने की कोई सार नहीं है। ये सार कहाँ प्राप्त होती? गुरु के चरणों में। तो जब जीवन की मुख्य सार यही है, जिंदगी का कल्याण हो जाए, और जब जिन चरणों में हो जाए तो फिर और जगह भागना दौड़ना भी कहाँ है? परम प्रयोजन सिद्ध गुरु चरणा, कहो किन काज कहाँ अब दौड़ू, सब कुछ छोड़ो गुरु शरण छोड़ो। चेतन भारती गुरु इष्ट हमारे, भारती पूर्ण पद वंद करोड़ों, अरे सब कुछ छोड़ो गुरु शरण न छोड़ो। यो मंदिर जमारो शीशे पीपी तुआड़ा खाबा खान नमियो बेरा है। जो आप पूरी रात तो भजन सुना सत्संग करा, अरे दिन उगती शीशियां पाई पीर जान कोई माता जी की पान मायो है। जैसे कोई अलाइनमेंट पकड़ रही हो, जिसे फाफा ठिकाने न पड़े। अगर जीवन में सुधार ना आए तो सत्संग करवा को भी कोई जीवन में अर्थ नहीं है। अरे सत्संग के नाम बर्बाद हो गई है अगर था आचार विचार अपना जीवन का व्यवहार बदला नहीं है तो। बोलो सदगुरुदेव भगवान की, सभी बोल जाओ बोलो राम जी महाराज की। और ये हमें पूर्ण आत्मविश्वास है महात्मा श्री जी के सानिध्य से और सोइला ग्राम के भक्तों के पुरुषार्थ से इन क्षेत्र में कुछ सत्संगों के प्रभाव से लोगों के हृदय में जागृति पैदा हुई है, आचार विचारों की क्रांति बनी है, प्राणियों के व्यवहार में बदलाव आया है। ये सभी संतों की और आप सभी भक्तों की बदौलत है। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। अरे करीबन 12 महीना 1.5 साल ही हुए है, जिस महीने में सोइला में करीबन आसपास में 7-8 बार आ चुका हूँ। जयपुर एरिया का टोंक एरिया का घना चर्चा करे कि महाराज सोइलो गांव के था को फिर ही है कि कहीं के ये सब आपकी भावना की पराकाष्ठा है। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। इसलिए बंदो थोड़े से दिनों का जीवन है, न जाने कौन सा उगने वाला दिन जिंदगी का आखिरी दिन हो जाए। अभी बंसी जी कह रहे थे हमें आज जिसके निमित्त हम इन श्रद्धांजलि सत्संग में बैठे हैं, अभी कुछ दिनों पहले बाबा के भंडारे सत्संग में मैं आया था
वो जाने वाला पुरुष शायद उसी सत्संग में था, हैं? और आज उसी के श्रद्धांजलि की सत्संग में हम दोबारा मिल रहे हैं। न जाने कौन सा उगने वाला दिन जिंदगी का आखिरी दिन हो जाए, किस प्राणी का मिलना जीवन में आखिरी मिलना हो जाए। अरे कौन सी घड़ी जिंदगी की आखिरी घड़ी हो जाए। और मैं तो ये समझता हूँ जो दिन उग गया अपनी सोच में अपने जीवन का आखिरी दिन ही समझना चाहिए, हैं? भगवान की कृपा है तो दूसरा दिन देखने को मिलेगा, मगर जो उग गया वो जीवन का आखिरी दिन ही समझना चाहिए। इस सोच में जो रहेगा वो कभी अपराध नहीं करेगा, कभी अभिमानी नहीं होगा, किसी से बैर भाव दुश्मनी नहीं करेगा। नारायण दास महाराज दोहावरी में कहते हैं, दो बातों को याद रखो जो चाहो कल्याण, नारायण एक मौत को रे दूजा श्री भगवान। दो बातें जिसको जीवन में याद होती है वो दुनिया में भलाई का काम करके जाता है, इसलिए एक पद में आया है। काहे को करत नर गर्व अनेक भांति, थोड़ा बेस और काहे को करत नर गर्व अनेक भांति, जीवनु है तोड़ो काते कल्पना निवारी है। बेस बढ़ाओ बेस। 3.5 हाथ दहे छिनक में छूट जाए, ताके लिए ऊंचे नीचे मंदिर सवारी है। मान हो मुल्क भय त्रिपुति न क्यों ही होई, आगे ही को पसरत इंद्री क्यों न मारी है। सुंदर कहत तो ही बावरे समझ देख, जितनी किशोर पाओ उतना पसारी है। ये स्पीकरों को थोड़े पीछे पीछे किसका दो, स्पीकर में थोड़ा पीछे कर दो, आवाज क्यों बढ़ा दिया। हेलो आप ओम प्रकाश, एक कोई 2 आदमी उठो, ये स्पीकर थोड़ा पीछे किसका दो। हाँ पीछे ले लो थोड़ा।